मेरा भी वही था कि मुझे भी पार्टीज करनी है, फ्रेंड्स बनाने हैं, बहुत कुछ करना है लाइफ में। बट एक दिन मुझे ऐसे ख्याल आया कि यार आगे जाके अपने को जो लगने वाला है, क्यों ना हम अभी से ही उसकी शुरुआत करें, क्यों ना अभी से उसके बारे में सीखें। मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया फुल स्टैक एक रहता है कोर्स जावा में, तो टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग बन सकते हो उससे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने कहाँ से किया था ये कोर्स। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 7 मेंटोर से किया था। Hey everyone, welcome to 7 Mentor Student Spotlight, where we spill tea on career growth, cracking jobs, and turning dream into reality. Today, our guest, Mr. Aniket Paliwal, with us, a student pursuing Bachelor's of Engineering from AISSMS. So, Mr. Paliwal, कुछ अपने बारे में बताइए, लाइक आप कहाँ से हैं, 10th एंड 12th आपने कहाँ से करी है और पुणे में कब से हैं आप? वैसे तो मैं बुरहानपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरी 10th और 12th वहीं से कंप्लीट की है। रिसेंटली मैं 1 ईयर पहले ही आया हूँ पुणे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। तो भी आप ग्रेजुएशन करने के लिए, जहाँ तक मेरे को पता है आप AISSMS कॉलेज से हैं। आप क्या फुल फॉर्म है आपकी कॉलेज? ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसाइटी। ओके, एंड आप बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं और अभी आप कौन से ईयर में हुए फिर? मैं अभी 2nd ईयर में हूँ। आप 2nd ईयर में हो? लाइक यू नो यार एक बात मैं फ्रैंकली बोलूँगा आपको कि 2nd ईयर में नॉर्मली जब कॉलेज में होते हैं, लाइक मेरे भी दोस्त हैं इंजीनियरिंग, उन्होंने भी करी है, लाइक हम लोगों ने देखा है कि लाइक 2nd ईयर, 3rd ईयर, 1st ईयर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये मज़ा करना, पार्टी करना, लाइक ये हम लोग भी एक टाइम पे स्टूडेंट्स तो रहे हैं, तो हमको पता ही वाली चीज़। बट वाई 2nd ईयर, लाइक यू नो अभी से कितना जल्दी आप क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है आप अभी फुल स्टैक का कोर्स कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए। लाइक 2nd ईयर में कौन करता है? नॉर्मली 3rd 4th ईयर में भी आप आ सकते थे यार। हाँ। नहीं, एक्चुअली मेरा भी माइंडसेट वही था जब मैं आया था बुरहानपुर से पुणे। मेरा भी वही था कि मुझे भी पार्टीज करनी है, फ्रेंड्स बनाने हैं, बहुत कुछ करना है लाइफ में। बट एक दिन मुझे ऐसे ख्याल आया कि यार आगे जाके अपने को जो लगने वाला है, क्यों ना हम अभी से ही उसकी शुरुआत करें, क्यों ना अभी से उसके बारे में सीखें। ओके, तो अगर चलिए, इट्स सच अ गुड आइडिया यार, स्मार्ट मूव। बट एक चीज बताइए, आपको 7 मेंटर के बारे में, लाइक यू नो हमारे बारे में कैसे पता पड़ा आपको? वैसे मेरे सीनियर्स टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग थे। लाइक उनके पास में जब भी जाता था कोई भी प्रॉब्लम लेके वो सॉल्व करते ही थे। ये मैंने देखा है कि लाइक यू नो जूनियर्स के पास कुछ सीनियर्स होते हैं जिनके पास आप कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए आप उनके पास जाते हो, तो आप अपने करियर की गाइडेंस के लिए उनके पास गए। तो थ्रू उनके आपको 7 मेंटर के बारे में जी, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनको पूछा लाइक कि आप ये फुल स्टैक क्या होता है, क्या करना पड़ता है इसके लिए, कौन से कोर्सेज होते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि फुल स्टैक एक रहता है कोर्स जावा में, जो कि नहीं कि आप उसमें पढ़ सकते हो, टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग बन सकते हो उससे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने कहाँ से किया था ये कोर्स। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 7 मेंटोर से किया था। ओके, सो थ्रू योर सीनियर्स आई वुड से कि आपको 7 मेंटर के बारे में पता पड़ा। जी ठीक है, तो अभी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे 7 मेंटर के अंदर, या लाइक यू नो आए हुए एंड देन? अभी मेरा कोर्स चालू है, अभी ऑनगोइंग में है अभी? यस, आई एम ऑनगोइंग। ठीक है, सो सबसे पहले तो अगेन अ क्वेश्चन दैट वुड बी कि लाइक यू नो सो फार कैसा एक्सपीरियंस रहा है अपना 7 मिनट यहाँ से पढ़ने का? जी, अभी तक तो बहुत ही अच्छा था। लाइक गाइडेंस वाज सो गुड। ट्रेनर के बारे में बात करें जी, अगर कंफर्टेबल हो, बिकॉज यू नो ट्रेनर्स के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेनर्स का जो तरीका है पढ़ाने का, और लाइक यू नो कनेक्ट कर पा रहे हो, बिकॉज यू नो हमारे टाइम पे भी अगर मैं बताऊं तो 2 मैथ्स के टीचर हुआ करते थे। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे बट यार उनको समझाना नहीं आता था, और एक दूसरे मैथ्स के टीचर थे, उनके टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट इवन किडिंग, उनके 2 नंबर मार्क्स थे उनके अकाउंट्स में। एंड गेस व्हाट, वो उनके जो स्टूडेंट्स थे उनके 100 में से 100 मार्क्स आए अकाउंट्स के अंदर, CBSE हो या फिर ICSE हो। ठीक है, तो ये चीज एक टीचिंग में होती है जहाँ पे आप ट्रेनर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो उन कंसेप्चुअल वाइज। जी, एक्चुअली जब मैं इंक्वायरी के लिए आया था तभी मैंने उनसे बोला था कि मुझे एक्चुअली डेमो क्लासेस करने हैं, मुझे पहले देखना है मेरे ट्रेनर कैसे है, उनके सिखाने का तरीका कैसा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग उनसे मिल पा रही है कि नहीं, मैं उनके साथ कर पा रहा हूँ कि नहीं मैनेज। वो सब मैंने पहले डेमो लेक्चर्स किए, तब मैंने देखा कि हाँ मेरा उन ट्रेनर्स के साथ बहुत ही अच्छे से जजमेंट हो रहा है, बहुत ही अच्छे से फ्लो बैठ रहा है, सब मुझे प्रैक्टिकली समझ में भी आ रहा है। तो पहले आप बेसिकली बोलो, आप डेमो आपने अटेंड किया, उसके बाद देन यू डिसाइडेड कि मेरे को ये इसी से पढ़ना है पर्टिकुलर पर्सन से। ठीक है, डाउट्स आते हैं? हाँ, बहुत आते हैं। बट ऑब्वियसली टेक्निकल है तो। हाँ,
आप बताओ जब डाउट्स आते हैं तो आप उनके पास जाते हो तो कैसी अप्रोच रहती है? लाइक अगर वो बिजी है, मैं कहता हूँ चलो वो बिजी है, बिकॉज यू नो काफी स्टूडेंट्स रहते हैं, मल्टीपल बैचेस रहते हैं, तो आपका डाउट आपको कैसा लगता है कि लाइक यू नो कि यार क्लियर भी हो जाता है और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है? एक्चुअली जब भी मैं उनके पास जाता हूँ डाउट लेके, वो तुरंत ही सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। बट इन केस अगर कभी वो दूसरे बैचेस में होंगे या वो होंगे, वो थोड़ा सा टाइम लेते और उसके बाद मुझे बोलते कि आप रुक जाइए 2 मिनट, उनकी बैच कंप्लीट करके वो मेरे तुरंत डाउट सॉल्व करते। खैर ये वाली बात मुझे पता थी, बट फिर भी मैं आपके जानना चाह रहा था आपसे कि आपको क्या आपका एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली इसमें रहा है। ठीक है, सो इसके बाद में एक चीज लाइक यू नो, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय, ठीक है, बट जितना मैंने सीखा है वो भी मैंने यहीं पे स्टूडेंट्स के साथ बातें कर करके आई थिंक थोड़ा टाइम और रुकूंगा तो मैं भी फुल स्टैक डेवलपर बन ही जाऊंगा। तो मुझे एक चीज़ जाननी थी कि जैसे लाइक यू नो क्लासरूम्स होते हैं, लैब्स होती है, तो आपने यहाँ पे जब देखा है लैब्स को, ठीक है, कि लाइक कैसे है, लाइक क्लासेस कैसे, बिकॉज यू नो ये अगर एनवायरनमेंट सही होता है, क्लासेस सही होती है, मन भी लगता है पढ़ने में। Yes. आप ऐसे कहीं भी जाके करोगे ना तो नहीं होती। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है क्लासरूम्स का यहाँ पे? जी क्लासरूम बहुत ही अच्छे थे, मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब आती थी वहां से, बहुत ही अच्छे से समझ में आता था। लाइक क्लीन नीट क्लासेस, ठीक है, स्क्रीन्स आर क्लियर, स्क्रीन्स वर क्लियर और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहता था। ठीक है, 200 बने बैचेस में अभी तक? यस, थोड़े से बने, उनके साथ बातचीत भी हुई है, कभी कभी डाउट्स हम दोनों मतलब एक दूसरे के साथ मिलके भी डिस्कस करते कि आपको क्या डाउट्स है, मुझे क्या डाउट्स है। एंड यार ये तो देखा है वो ग्रुप स्टडी, हाँ, स्कूल से चलती हुई प्रथा आ रही है, तो वो तुमने यहाँ पे भी चलाई रखी है। हाँ, खैर वो जब तक पढ़ाई रहेगी तब तक ग्रुप स्टडी जिंदा रहेगी, और ग्रुप स्टडी मतलब ग्रुप स्टडी यहीं पे। यस, ठीक है, अब मुझे अगली चीज जो जाननी थी है कि अभी तो सेकंड ईयर में यार, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, जॉब तो बहुत दूर है, लाइक यू नो अभी कितने कॉन्फिडेंट हो आप अभी करंटली? क्योंकि अभी आपने मुझे बताया अभी 1 या 2 महीना हुआ है, तो अभी तो स्टार्ट ही हुई है जर्नी, तो 2 महीने के अंदर कुछ आपने काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन कर ली होगी, तो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर कि अगर प्लेसमेंट के लिए अगर कई कंपनी में बैठे तो लाइक यू नो आई कैन एबल टू क्रैक इट। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस के बारे में मेरे को थोड़ा बहुत जानना है आपके बारे में। जी कॉन्फिडेंस का मैं ये कह सकता हूँ कि जितना भी मुझे पढ़ाया गया है उसमें से अगर मुझे कोई कुछ भी पूछ ले तो मैं उसके बारे में कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ। जितना पढ़ा अभी तक, जितना पढ़ा उतने में से मैं कुछ भी बता सकता हूँ, चाहे फिर वो कोई भी क्वेश्चन हो। जितना मैंने सीखा है अभी तक का उसका मेरा पूरा प्रैक्टिकल हो चुका है, क्योंकि मैं जब भी घर जाता था उसके बारे में प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस होने के बाद अगर डाउट्स आते तो मैं वो हमारे जो भी मेंटोर थे उनसे पूछता था। वो मेरे डाउट्स तभी सॉल्व करते थे, तो वो लिंक थी, तो लिंक से हमारा प्रॉपर जजमेंट हो गया था। तो बेसिकली आपके जो आपने डाउट्स ये 2 महीने जो आपने पढ़ाई करी उसकी वजह से जो डाउट्स आए, तो यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। यस, ठीक है। यू नो हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि लाइक यू नो काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं, ठीक है, एंड काफ़ी सिटीज़ है इंडिया के अंदर जहाँ पे उस लेवल की एजुकेशन नहीं है, एंड देन यू नो एवरीबडी नोज दैट आईटी कंपनीज रिक्वायर दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओवर देयर। ठीक है, सो हम लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी इन 16 ईयर्स ऑफ आवर एक्सपीरियंस 7 मेंटर के, कि स्टूडेंट्स आते हैं बहुत टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना वो आती है कभी कभी कम्युनिकेशन, कि लाइक टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उनको। सो हम लोगों ने इसी चीज़ की वजह से ना, अगर आपने हमारे मॉक इंटरव्यूज आपने अटेंड किए हैं, हाँ, तो आपको पता है वो क्यों रखवाए थे? वो इसी के लिए रखाए थे हमने, कि जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग कनेक्ट कर सकें और उनको पहले से पता हो कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड, बिकॉज गिनती के टेक्निकली भी है ना, तो गिनती के 50 क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस हैं, वी नीड टू मेक श्योर दैट यू नो एवरी स्टूडेंट 60 to 70 स्टूडेंट्स वो प्रिपेयर रहें, उसमें वो कॉन्फिडेंस रहें। ठीक है, टेक्निकली स्ट्रांग है ना तो उसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, नॉलेज है तो वो ट्रांसफर करनी आनी चाहिए वो इंटरव्यू को। तो ये आपने हमारे कितने, टू बी ऑनेस्ट, बी ब्लंट, कितने आपने हमारे मॉक इंटरव्यूज अभी तक अटेंड किए हैं? लाइक 80% तो मैंने किए इंटरव्यू। क्यों भाई 20% किस भगवान के भरोसे छोड़ा है? नहीं, एक्चुअली बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया था, इसलिए मैंने 80% तो किए। वेरी गुड। और मुझे इतना भरोसा है कि उन्होंने जिस इंटरव्यू जो मैंने इंटरव्यूज किए हैं उन इंटरव्यूज में से ही क्वेश्चंस वो पूछेंगे, क्योंकि उसमें सब कुछ इंक्लूडेड था। जो इंडस्ट्रीज में लगता है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते वो सब क्वेश्चंस उसमें थे।
That is really nice. But again, like 80% is a very good amount. But I would recommend कि अभी जितने भी होंगे, try don't to miss. But again, circumstances की वजह से होते हैं. Then again, हम लोग arrange करवा देंगे. So you don't need to worry. So Aniket, back to the study questions. अभी किसी प्रोजेक्ट पे पढ़ाई कर रहे हो आप? Like कोई प्रोजेक्ट पे आप पढ़ रहे हो? बिना प्रोजेक्ट की कैसे जावा सीखेंगे सर? नाइस. अच्छा, एक क्वेश्चन है, पता है ये एनीवे आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा ही जाएगा. दैट इज, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी सेकेंड ईयर में आप यहाँ से 10 साल बाद, 12 साल बाद कहाँ पे अपने आप को देखते हो? मैं खुद को ऐसी जगह पे देखता हूँ कि मैं एक कंपनी के अंदर डेवलपर हूँ और मैं एक प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच करना चाहता हूँ. पूरा प्रोजेक्ट आप स्क्रैच से हैंडल करना चाहते हो? यस यस. ठीक है, नॉट बैड. बट अगेन उस चीज के लिए आपको काफी ज्यादा रातें जाने वाली है, काफी पार्टीज मिस करने वाले हो, काफी टाइम ऐसे लगेगा यार 10-10 बजे तक काम कराते हैं यार, सुबह 7 बजे चालू किया था, 2 बज गए अभी कराने. वो एंजॉय करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होना पड़ेगा. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. चांस ही नहीं. नहीं, चांस ही नहीं है. तो अगर वो नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस जो अभी आपके अंदर है, कीप इट अप. यू नो, एक बात बोली जाती है, कीप इट अप द गुड वर्क. यस. सो कीप इट अप द गुड वर्क. अगेन जाते जाते एक फीडबैक पूछना चाहूंगा आपसे मैं, लाइक यू नो, और मैं चाहता हूँ ब्लंटली आप मुझे दें, ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ सही है भाई, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. आई वुड लव टू नो कि लाइक यू नो, इफ एनीथिंग दैट वी नीड टू इम्प्रूव, सो दैट हम लोग उसको इम्प्रूव करें, ताकि हम और बेटर नेक्स्ट अनिकेत पालीवाल को हम काफी अच्छे से पढ़ा सके. तो व्हाट वुड बी? वैसे तो कोई ऐसी चीज मुझे लगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अच्छा था. फैसिलिटीज, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, सब कुछ जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, इतना अच्छा मुझे और कहीं पे नहीं मिलता शायद, मुझे ऐसे लगता है. तो बट अगेन यार, कुछ तो देना पड़ेगा यार आपको, ऐसे तो नहीं हो सकता. कुछ भी, एनीथिंग कि लाइक यू नो, मटेरियल थोड़ा और ज्यादा मिल जाए तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल. थोड़े और प्रोजेक्ट्स मिल जाएं तो और ज्यादा बेटर रहेगा. क्लासेस थोड़ी और ज्यादा घंटे की हो जाए, लाइक यू नो, थोड़े मोर आवर्स वी कैन ऐड. आवर्स ही ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं तो. हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं, बट उससे बच्चे फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए. अच्छा, तो आवर्स नहीं ऐड करने, तो अच्छा इनडायरेक्ट वे में आपने मना कर दिया उसका. हाँ ठीक है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या बोलना चाहेंगे अगर आपको अपनी क्लास में, फॉर एग्जाम्पल अभी आप अपनी क्लास में खड़े हैं सभी के सामने, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू ऑल ऑफ देम जो अभी सेकंड ईयर में है, और मे बी लेट्स से फर्स्ट ईयर में है, कि लाइक बिकॉज उनके लिए तो दे विल बी लाइक यू नो, इट इज टू अर्ली टू से. मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, वैसा वाला फंडा रखना ही नहीं है अपने को. जो है वो अभी है, जो करना है वो अभी करना है. जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आप बेटर हो पाओगे. दैट इज व्हाट यू वांट टू से. उतना टाइम आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए. तो मतलब फिर वो ये वाला क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं कि अनिकेत, क्या फिर हम पार्टी वार्टी नहीं करें? जी करिए, बिल्कुल करिए, बट एक टाइम लिमिट के अंदर वो रहना चाहिए. एक परफेक्टली टाइम टेबल सेट कीजिए आप. बैलेंस रहना चाहिए दोनों में, पार्टीज में और टेक्निकली बातें सीखने में, कोर्स करने में. अगर वो बैलेंस रहेगा ना, तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी. अगर आप अभी मेहनत करोगे तो आपकी 10 साल 15 साल आगे की जितनी लाइफ है उतनी अच्छी हो जाएगी. बट अगर अभी आप पार्टीज करोगे ना, आगे जाके वो सब रूइन हो जाएगा. ठीक है यार, अब ऐसा मेरे को लग रहा है मेरे को भी कर लेना चाहिए था यार फर्स्ट ईयर के अंदर यार. मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा होता यहाँ पे अभी, मैं भी डेवलपर होता अभी. But again, thank you so much for your time, Aniket. Yes, it was lovely talking to you. And you know, the best part मेरे को सबसे ज्यादा आपकी क्या लगी? The second year वाली चीज यार. To be very honest, क्योंकि when I saw my friends when they were in second year, यार, to be very honest, everybody is doing really nice, ठीक है? But it took them 6 years. Yes. वो उस जगह पे पहुंचने के लिए 6 years कंप्लीट होने के बाद, कॉलेज के बाद 6 साल लगे उनको उतना टेक्निकली स्ट्रांग होने में. देन 6 साल उनको लगे एक्सपीरियंस में, तब जाके वो आज उस जगह पे और उस लेवल पे हैं. एंड आप वही चीज सेकंड ईयर में कर रहे हो. यू नो, कुडोस टू योर पेरेंट्स यार, जिन लोगों ने, और कुडोस टू योर सीनियर्स भाई सबसे ज्यादा, जिन्होंने आपको गाइड किया कि सेकंड ईयर से ही चालू कर दो. एंड आई थिंक आई विश यू ऑल द बेस्ट. ठीक है. एंड अगला वाला जो मैं बनाऊंगा तुम्हारे साथ वीडियो, दैट शुड बी योर प्लेसमेंट वाला. कि जो अभी चीज आपने बताई कि प्लेसमेंट में आपको सारी चीजें यहाँ पे इंटरव्यूज में कवर करा रहे हैं. So next video will be about the interview, और तुमको पूरा इंटरव्यू बताना पड़ेगा कि like, you know, what kind of a questions the HR has asked you, and how did you tackle, because मैं बता रहा हूँ with my experience I have seen certain questions आएंगे कुछ
ऐसे कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो उस टाइम पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरीके से वो करता है, ये मैं आपका देखना चाहूंगा. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच अनिकेत, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. यस सर. बाय.